एपिसोड 8 की शुरुआत टाई उल को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपने आईडी कार्ड को देखकर सोचती है कि क्या दूसरी दुनिया में मौजूद उसके हमशक्ल के पास भी सेम आईडी कार्ड होगा, क्योंकि राजा साहब पिछली बार उसे बता चुके थे कि उनके साम्राज्य में भी उसकी हमशक्ल मौजूद है। वही गद्दार ली किम लाइब्रेरी में रखे हुए एक बुक को खोलता है जिसमें टाई उल की वही आईडी कार्ड रखी हुई थी जो किंग गोंग को उसके बचपन में मिली थी। तभी लाइब्रेरी का मालिक उसे बताता है कि ये लड़की इस दुनिया की नहीं है, अलबत्ता इसकी हमशक्ल यहाँ मौजूद है जो पैसे के लिए चोरी, डकैती और मर्डर जैसे संगीन जुर्म तक कर सकती है। ये सुनकर ली किम उससे कहता है कि इस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। अब वो सीन दिखाया जाता है जो हमें पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था, जहाँ प्राइम मिनिस्टर गुआन कार से निकलकर टाई उल की हमशक्ल लूना से मिलती है। वो उसे किंग से दूर रहने के लिए धमकाने की कोशिश करती है, पर लूना तो कभी किंग से मिली ही नहीं थी, इसीलिए वो उसकी बात नहीं समझती और उसका वक्त बर्बाद करने के लिए उल्टा उसी को सुना देती है और जाते जाते बड़ी सफाई से उसका ब्रेसलेट चुरा लेती है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठी आइसक्रीम खाती हुई एक बच्चे को बताती है कि तुम अपनी माँ के साथ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अभी उस आदमी को मारने वाली हूँ। फिर जैसे ही बच्चे की माँ उसे ले जाती है, लूना एक चेयर से उस आदमी पर वार कर देती है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर वो उसे धमकाते हुए कहती है कि अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी बीवी और बेटे दोनों को मार डालूंगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में उस प्रेग्नेंट औरत को दिखाया जाता है जिसे गद्दार ली किम रिपब्लिक ऑफ कोरिया से लेकर आया था। वो इस नई दुनिया में एक रईस की जिंदगी गुजारते हुए काफी खुश दिखाई दे रही थी और उसी वक्त रेडियो पर प्राइम मिनिस्टर गुआन के बारे में बताया जाता है कि पहले वो एक न्यूज एंकर थी जिसने 4 साल बाद जॉब छोड़कर शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही उसने तलाक लेकर पॉलिटिक्स में कदम रखा और सिर्फ 7 साल के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग जोयोंग को रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक फेमस डिश खिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के अंदर से वही गुंडा अपने चमचों के साथ निकलता है जिसकी टाई उल, कोंग शिन और गोवॉन ने जमकर कुटाई की थी। वो अपना बदला लेने के लिए उन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी किंग गोंग जोयोंग को ऑर्डर दे देता है कि वो उसकी मरम्मत करे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो जोयोंग नहीं बल्कि एनसुप था। तब किंग उसे कहता है कि वो उसे दूर जाकर छिप जाए। जोयोंग उसे अकेला लड़ता हुआ देखकर अचानक वहाँ पहुंचकर सबको धोने लगता है। तभी चीफ अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से गुजरता है और जोयोंग को एनसुप समझ लेता है। उसे इतनी बहादुरी से लड़ता हुआ देखकर वो हैरान रह जाता है। गुंडों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन भेजने का ऑर्डर देकर वो किंग गोंग से उसके बारे में पूछता है। युनसुप बना जोयोंग उन्हें बताता है कि ये मेरा दोस्त है जो बुसान से है, चलना बेवकूफ कहकर वो किंग गोंग को खींचकर वहाँ से ले जाता है। अब होटल रूम में पहुंचने पर किंग उसे बेवकूफ कहने के जुर्म में सर कलम करने की सजा सुनाता है, पर तुरंत ही उसे माफ कर देता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ उसने किंग को बचाने के लिए ही कहा था। लेकिन फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन न हो इसीलिए वो उसके बाएं गले पर एक पेन से डॉट बना देता है और तभी उसे टाई उल का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए नीचे बुलाती है। वो तुरंत नीचे आता है और बातों बातों में टाई उल उसे आई लव यू बोलती है। किंग गोंग ने पहली बार उसके मुंह से आई लव यू सुना था, इसीलिए वो काफी देर तक उस फीलिंग में रहता है और बदले में उसे भी आई लव यू कहता है। जाते जाते टाई उल कहती है कि जोयोंग को दिन में बाहर निकलने मत देना, वो सिर्फ रात को ही निकल सकता है, लेकिन जोयोंग भी कहाँ मानने वाला था। अगले ही सीन में वो सड़क से गुजर रहा होता है कि पीछे से नारी उसे आवाज देती है। वो उसे युनसुप समझकर हैरान हो रही थी कि उसने अपने गेटअप को कैसे चेंज कर लिया, जबकि जोयोंग समझ चुका था कि ये उसकी दुनिया वाला योन सोन की हमशक्ल है, लेकिन वो उसे कुछ बताता इससे पहले वो उसकी गाल से किंग का बनाया डॉट मिटा देती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है, आकर ले जाना। नेक्स्ट सीन में युनसुप कहीं जा रहा होता है और तभी जोयोंग उसे खींचकर कोने में लेकर जाता है और नारी के साथ हुई सारी बातों को बताता है, जिसके जवाब में युनसुप का रिएक्शन देखकर वो समझ जाता है कि दोनों के बीच क्या रिश्ता है। नेक्स्ट सीन में टाई उल और जानवी कार में बैठकर केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और तभी उन्हें प्राइम सस्पेक्ट पार्क जोंग-गू दिख जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं और जैसे ही जानवी उसे पकड़कर हथकड़ी पहनाता है वो बंदा बेहोश होकर गिर जाता है। जानवी उसे होश में लाने की कोशिश करता है और टाई उल तुरंत चीफ को फोन लगाती है, पर फोन नहीं लगता और तब वो कोंग शिन को मैसेज करती है जो अभी अभी अपनी माँ को जेल से छुड़ाकर लाया था और इस वक्त उनके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उनकी जुए की लत उन्हें बर्बाद कर देगी। उसकी माँ उससे माफी मांगती है और वादा करती है कि वो आइंदा से कभी भी जुआ नहीं खेलेगी। उधर कोरिया साम्राज्य की एक लाइब्रेरी में एक औरत को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल हूबहू कोंग शिन की माँ से मिलती है। वो एक लिफाफे के अंदर कोंग शिन की फोटोज को ममता भरी नजरों से देखकर रोने लगती है।
दरअसल ये कॉन्ग शिन की असली माँ थी, जो किसी वजह से उससे बिछड़ गई थी। ये राज किसी और एपिसोड में खुलेगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होकर पार्क जोंग-गू पर टिक जाता है, जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में बैठा स्टेटमेंट दे रहा था कि उसने खून नहीं किया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था तो ऑलरेडी वो मर चुकी थी और गलती से उसके कपड़ों में खून लग गया था। उसका स्टेटमेंट सुनकर चीफ और पूरी टीम इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि असली मुजरिम रूममेट ही है। और तभी टाई उल के फोन पर उसका कॉल आ जाता है, जिसे रिसीव करने के बाद टाई उल सबको बताती है कि वो रूममेट जैंग जी सरेंडर करना चाहती है। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग जोयोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में स्ट्यू खाने जाता है, जहां रेस्टोरेंट का मालिक किंग को देखकर राजा साहब कहते हुए सर झुका लेता है। ये देखकर किंग जोयोंग के साथ रेस्टोरेंट में बाहर आ जाता है और उससे कहता है कि अगर इस आदमी ने मुझे पहचान लिया तो इसका मतलब ये है कि ये इस दुनिया का नहीं है। इस पर नजर रखो और आगे ये भागने की कोशिश करे तो इसे पकड़ लेना। नेक्स्ट सीन में हाहुन मर्डर केस के कातिल जैंग जी टाई उल और कॉन्ग शिन के सामने सरेंडर कर देती है। इधर कोरिया साम्राज्य की प्राइम मिनिस्टर गुओन की मां को याद आता है कि जिस कस्टमर का छाता छूट गया था उसे उसने कहीं देखा है। ये सोचकर वो अपने कबर्ड से एक पुरानी किताब निकालती है, जिसमें शाही परिवार के सभी सदस्यों की फोटोज थी। उसी में उस गद्दार ली किम का भी एक फोटो दिख जाता है, जिसे देखकर वो पैनिक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में टाई उल पार्क जुंग जो को रिहा करती हुई उससे कहती है कि तुम्हें शक के बिना पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आइंदा कोई भी ऐसी घटना हो तो पहले पुलिस को खबर करना। इस पर वो उसे बताता है कि कॉन्ग जी के पास 2 सेल फोन है। ये सुनकर टाई उल चौंक जाती है। उसे किम बोक मर्डर केस याद आ जाता है, क्योंकि किम बोक की वाइफ ने कहा था कि उसके पास 2 सेल फोन होने के बावजूद वो उसे कॉल नहीं करता था। इसके बाद टाई उल जैंग जी के घर की तलाशी लेती है, जहां उसे सेल फोन का चार्जर मिल जाता है, पर सेल फोन कहीं नहीं मिलता। इस बीच कॉन्ग शिन को रास्ते में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टाफ मिलती है, जो उसे एक रिपोर्ट थमाते हुए कहती है कि इसे टाई उल को दे देना। कॉन्ग शिन उस रिपोर्ट को खोलकर देखता है, जो ली जी हुन नाम के बच्चे के डीएनए रिपोर्ट थी। कॉन्ग शिन को हैरानी होती है कि टाई उल 25 साल पहले मरे हुए बच्चे के बारे में क्यों जानना चाहती है। नेक्स्ट सीन में उस रेस्टोरेंट ओनर को दिखाया जाता है, जिसने किंग गोंग को पहचान लिया था। वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एन मौके पर जोयोंग उसे पकड़ लेता है और गन पॉइंट पर राजा के पास लेकर आता है। राजा साहब उससे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ कैसे आया, तो जवाब देने के बजाय वो कहता है कि आप भी अपने पिता की तरह मर जाओगे। ये सुनकर जोयोंग उसे मारने लगता है। तभी राजा साहब को याद आता है कि गद्दार ली किम के साथ उसके पिता को मारने वाला ये बंदा भी शामिल था। वो जोयोंग को रोक देता है और मुजरिम को अपनी जान खुद लेने का हुक्म देता है। इसके बाद उसके पॉकेट से निकली सेल फोन को चेक करता है, जिसमें कोई भी नंबर सेव नहीं था। वो समझ जाता है कि ये फोन सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए था, जिससे वो कम से कम एक बार तो गद्दार से बात कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में कैदी जोंग जी से मिलने एक बंदा आता है, जो उससे 2G फोन के बारे में पूछता है। जोंग जी कहता है कि मैंने उसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया है, तुम मुझे यहाँ से कब निकालोगे और कब मुझे वापस मेरी दुनिया में पहुँचाओगे। जिस पर वो बंदा कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना था तो किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए था। जोंग जी कहता है कि हान हुन ने मुझे उस फोन पर बात करते हुए सुन लिया था, इसीलिए मजबूरन मुझे उससे मारना पड़ा। अब तुम मुझे यहाँ से निकालो तो फोन तुम्हें दे दूंगा, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। इस पर वो बंदा कहता है कि अगर शराफत से फोन मेरे हवाले नहीं किया तो इसी जेल में पावर कट होगी और इसी बीच तुम मारी जाओगी। ये कहकर वो चला जाता है और लड़की टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग नारी की शॉप पर आता है और उसे गोल्ड टर्टल देकर उससे उसकी बिल्डिंग किराए पर मांगता है। वो खुशी खुशी मान जाती है। तभी टाई उल वहाँ आती है और दोनों ड्रिंक लेते हुए बातें करने लगते हैं। टाई उल उसे बताती है कि सियोंग ली हुन की मौत एक हॉस्पिटल में हुई थी और वो पोलियो से पीड़ित था। इस पर किंग गोंग पूछता है कि क्या मैं इस दुनिया में हूँ, जिसके जवाब में टाई उल उसे बताती है कि उसकी मौत 8 साल की उम्र में हो गई थी। अब किंग गोंग कहता है कि गद्दार ली किम ने इस दुनिया में पहले अपने आप को मारा, फिर मुझे मार दिया। इसके बाद वो टाई उल से मृतक की फैमिली के बारे में पूछता है, तो टाई उल उसे बताती है कि सियोन ली हुन की वाइफ जिंदा है। जिस पर किंग कहता है कि फिर तो उसकी शक्ल जरूर मेरी माँ जैसी होगी। अब टाई उल और किंग दोनों उस औरत से मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में कॉन्ग शिन श्रद्धांजलि स्मारक के पास खड़ा ली जो हॉन की
तस्वीर को गौर से देखता है और तभी उसे याद आता है कि बचपन में उसने इस शक्ल के बच्चे को रोते हुए देखा था, जो एक राजा था और अपने पिता की मृत्यु पर रो रहा था। तभी ली जो हुन की माँ अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने आती है और क्वांग शिन को वहाँ देखकर सोचती है शायद वो उसके बेटे का दोस्त होगा जो उसकी डेथ एनिवर्सरी पर उसे श्रद्धांजलि देने आया था। अगले सीन में युनसुक जोयोंग का कोट पहनकर नाचते हुए जा रहा होता है कि अचानक जोयोंग का फोन बजने लगता है और जैसे ही वो उसे निकालता है क्वांग शिन वहाँ आ जाता है और उसे जबरदस्ती फोन लेकर ओपन करता है। किंग के साथ जोयोंग की फोटो देखकर वो सारी बात समझ जाता है और युनसुक से पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ मिलेगा, जिस पर वो उससे बता देता है कि जोयोंग होटल में मिलेगा। वो युनसुक से थ्रू चाबी लेकर उनके रूम में पहुंच जाता है और छानबीन करने लगता है। बेड पर रखी किंग गोंग के कोट से उसे सेल फोन और कोरिया साम्राज्य की मुहर लगी फाइल मिलती है, जिसके अंदर सियोंग ली हुन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट था। इससे पहले कि वो और कुछ ढूंढता, जोयोंग वहां आ जाता है और दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन जैसे ही जोयोंग के फेस पर रोशनी पड़ती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है और तभी किंग गोंग भी वहां आ जाता है। क्वांग शिन उसके साथ बदतमीजी से सवाल जवाब करने लगता है, जिसे देखकर जोयोंग अपना रिवॉल्वर निकाल देता है। तब किंग उसे बताता है कि वो कोरिया साम्राज्य का राजा है जो किसी और दुनिया में है। क्वांग शिन को पहले तो विश्वास नहीं होता, पर एक एक करके पुरानी बातें याद आती है और उसे यकीन हो जाता है कि शायद वो भी उसी दुनिया से आया है जहाँ से किंग गोंग आया था, यानी किंग गोंग उसका राजा था। उधर कोरिया साम्राज्य में प्राइम मिनिस्टर गुवॉन को फिर से अपनी माँ का भेजा हुआ पार्सल मिलता है, जिसके अंदर वही न्यूज़पेपर थी जो पिछले पार्सल में मिला था। इस बार वो पेज पलटकर देखती है और तभी एक फोटो को देखकर बुरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि वो उसी की हमशक्ल की फोटो थी।